नमस्ते फ्रेंड्स। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर के जो रोज़मर्रा के काम हैं वो सही समय पर हो जाएं और हम खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ समय बचा पाएं और सारे कामों को मैनेज कर पाएं। वरना अगर काम समय पे ना हो तो चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो इसलिए कि सब काम करने के लिए हम सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और कोई ना कोई रूटीन ज़रूर फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से अपने रोज़ के दिन के जो काम होते हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा अपना डेली प्लानर बनाकर काम करते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तो मैं दिन भर के काम को कैसे मैनेज करती हूँ और कौन से प्लानर यूज़ करती हूँ, आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो घर के सारे काम तो सुबह शुरू हो ही जाते हैं, क्लीनिंग से लेके सारे काम। इस बीच में थोड़ा सा समय मैं अपनी हेल्थ के लिए भी निकालती हूँ। और ये जो मैंने लड्डू बनाए हुए हैं ना, इन्हें मैं एक लड्डू डेली रोज़ सुबह ज़रूर लेती हूँ। और सुबह की मेरी जो क्लीनिंग का काम होता है, जिसमें झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और जो भी सामान इधर उधर कुछ ठीक करना, इसके लिए मैंने सुबह के 30 मिनट से 40 मिनट निकाल के रखे हैं। मैंने ये टाइम फ़िक्स किया है कि मुझे 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में अपने घर की सुबह की क्लीनिंग कर लेनी है, क्योंकि किचन की क्लीनिंग का काम तो मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो क्लीनिंग के काम मेरे 30 से 40 मिनट में हो जाते हैं और मेरे बाकी काम भी इसी तरह आगे की रूटीन में चलते रहते हैं। इसी तरह से मैंने शावर लेने के बाद खुद को रेडी करने के लिए 5 मिनट दे के रखे हुए हैं। सुबह का जो 5 मिनट होता है उसमें मैं जल्दी से अपनी कॉम्ब करती हूँ और ड्रेसअप होती हूँ, ताकि अगर कोई अचानक आ जाए तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि मैं तो इसी तरह बनी हुई हूँ। तो इसलिए 5 मिनट हम अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं। इसके बाद आता है घर को रीसेट करना। तो मॉर्निंग के समय जो सोफ़ा और जो इधर उधर चीज़ें रहती हैं ना, उन्हें सेट करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और हमारा जो घर है वो रीसेट हो जाता है। पर अगर हमने ये 10 से 15 मिनट अपने घर को नहीं दिए तो हमारा घर पूरा दिन बिखरा पड़ा रह जाएगा। इसलिए मैंने मॉर्निंग के 10 से 15 मिनट अपने हॉल को रीसेट करने में और 10 मिनट ही अपने बेडरूम को रीसेट करने के लिए दिए हुए हैं। और सुबह के समय मैं जो लड्डू ले लेती हूँ गोंद के, उससे मुझे लंच करने तक पूरी एनर्जी मिलती रहती है और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती। तो इस तरीके से दिन के 1 घंटे मैं अपने घर को देती हूँ, जिसमें 30 से 40 मिनट सुबह की क्लीनिंग और 5 मिनट बेडरूम को और 10 से 15 मिनट अपने हॉल को। तो इस तरीके से करीब 1 घंटे में मैं अपने घर के पूरे एरिया को फिर से रीसेट कर लेती हूँ और ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो मेरा घर है वो पूरे दिन के लिए तैयार हो जाता है और मैं खुद भी तैयार हो जाती हूँ। हमारा जो वर्क प्लेस होता है या जो स्टडी टेबल होता है, उसमें जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन्हें हमें ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमें हमारे काम करने से डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने वर्क प्लेस को साफ़ करिए, उसके बाद इत्मीनान से बैठ के हम वहाँ पे अपना वर्क कर सकते हैं। और जो डेकोरेशन का काम मैंने किया था, कुछ थोड़ी सी सजावट की थी मकर संक्रांति के लिए, जिसमें मेरी बेटी ने भी मेरी हेल्प की थी। तो फेस्टिवल तो हो गए हैं, पर ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी सुंदर दिख रही हैं। तो मैं इन्हें फिर से साफ़ तरीके से सहेज के रख दूँगी, ताकि आने वाले फिर से किसी फेस्टिवल में मैं इन्हें रीयूज़ कर सकूँ। तो इस तरीके से एक बार जो हम कोई चीज़ डेकोरेशन का सामान खरीद के लाते हैं या घर पे डीआईवाई करके बनाते हैं, उन्हें हम बार बार दोबारा यूज़ कर सकें, इसके लिए उन्हें संभाल कर रखना ज़रूरी होता है। और चीज़ों को संभाल के रखना भी एक कला है। तो उन्हें अच्छे तरीके से बॉक्स में पैक करके रख दो, तो वो सालों साल फिर से यूज़ होते रहते हैं, ख़राब नहीं होते। और यहाँ पे कि मैं क्लीनिंग भी कर दूँगी, ताकि जो छोटे मोटे टुकड़े गिरे हुए थे या कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी वो भी साफ़ हो जाएंगी।
और इन सारी चीज़ों के ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग के साथ ही साथ मैं करते रहती हूँ अपने घर के और भी काम जो साथ के साथ चलते रहते हैं, जैसे कि लंच की प्रिपरेशन करना या ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करना। तो मैंने यहाँ पे बीच बीच में समय निकाल कर गोभी और गाजर को और प्याज को कट कर लिया है, और मटर तो मैंने कल ही छील के रख दिए थे। तो आज मैं बना रही हूँ वेज पुलाव, जिसके लिए मैंने सब्जियाँ कट कर ली है और सारे खड़े मसाले तेल में डालकर सब्जियां पका लूँगी, और फिर उसमें चावल डाल के पानी डाल के एक सीटी लगा लूँगी। तो फटाफट वाला लंच तैयार हो जाएगा। इसके साथ खाने के लिए आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी मैं मटर वाली बनाऊँगी, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इसके लिए मैंने प्याज, जीरा, मीठी पत्ती, मेथी पत्ती, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, हरी मिर्च डाल दी है, और इसे अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें हरा मटर डाल देंगे, उसे भी पका लेंगे, और फिर टमाटर डाल के इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। फिर इसमें नमक डाल देंगे, और जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा तो इसमें इसमें थोड़ा सा शक्कर ऐड कर देंगे और हरी धनिया डाल देंगे, और बस तैयार है आपकी टमाटर और मटर वाली चटनी। बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जब हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो हमें टाइम मैनेज करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि फैमिली में रहने का मतलब होता है कि आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी समय निकालना है। तो दोपहर में लंच के बाद मैं कुछ ना कुछ समय ज़रूर बचाती हूँ, जिसे मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताती हूँ और एडिटिंग का काम करती हूँ। शाम को मैं बनाती हूँ जब चाय या जो भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसी समय मैं रात की रोटियों के लिए आटा लगा के रख देती हूँ, और जब डिनर का टाइम होता है तो सिर्फ मुझे रोटियाँ सेकनी होती हैं। तो इस तरीके से मैं अपने सारे दिन के काम को मैनेज करती हूँ। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ और मेरे रूटीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।